लगभग 82 एकड़ में फैले राजस्थान के किशनगढ़ डंपिंग यार्ड में मार्बल कचरा डंप करने के लिए हर 10 मिनट में एक ट्रक आता है। कुछ ही दूरी पर एक जेसीबी मार्बल कचरे के पहाड़ों में खुदाई कर रही है। तेज रफ्तार वाले ट्रक और तेज हवाएं काफी धूल उड़ा रही थीं और वहां मौजूद हर व्यक्ति का दम घुट रहा था। लेकिन ये सब उस 3000 लोगों की भीड़ के लिए बहुत कम मायने रखता था, जो इस साइट पर एक परफेक्ट सेल्फी या रील बनाने के लिए पूरे भारत से आए थे। उस रविवार को कुछ आदमी शाहरुख खान की तरह पोज दे रहे थे तो कुछ महिलाएं स्टाइलिश गॉगल्स लगाकर सेल्फी ले रही थी। बच्चे आंखें मलते हुए इधर उधर खेल रहे थे। पीछे आप जो सफ़ेद चादर का दृश्य देख रहे हैं वो ना तो लद्दाख की घाटी है और ना ही ये रण ऑफ कच्छ है। दरअसल ये एशिया की सबसे बड़ी मार्बल इंडस्ट्री का डंपिंग यार्ड है, जहां हर रोज़ लगभग 3000 लोग एक परफेक्ट फ़ोटो, परफेक्ट सेल्फी या फिर परफेक्ट रील के लिए आते हैं। आपको पहली बार कब पता चला था इस जगह का? 2 साल पहले पता लगा मेरे को, बट आने का टाइम आज मिला। हाँ जी, वो पता कैसे चला? सोशल मीडिया या अखबार? सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह देखे थे हमने, बाकी दोस्त लोग थे मेरे यहाँ पे। हाँ, उनके थ्रू देखा हमने, उन्होंने बताया कि वन टाइम वॉच है, अच्छा है। वन टाइम वॉच है। अच्छा, और आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आए? फैमिली कैसा लगा आपको आके? बहुत अच्छा लगा। कुछ इसकी खासियत बताना चाहेंगे कि खासियत क्या बताएं, मतलब ठीक है, अच्छा है। मतलब जो लोग शिमला मनाली नहीं जा सकते वो एक्चुअल में मतलब स्नो का यहाँ पे फील ले सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, लेकिन ये एक्चुअली ये तो टॉक्सिक वेस्ट है मार्बल का। इतनी धूल मिट्टी और इसमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि कैंसर से होने वाले कुछ बीमारियां भी हो सकती है वगैरह वगैरह। आपको ये अवेयरनेस मतलब लोगों में दिखी है जो आने वाले किसी ने अपने? नहीं, मास्क वगैरह किसी ने लगाने रखा। हाँ, बाय द वे लॉन्ग टाइम अगर आप यहाँ रुकोगे तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है। हाँ, घंटे 2 घंटे रुके तो आप मतलब जाके अपना मतलब पानी से गुल्ला कर सकते हो या हाँ, हाँ, ठीक है, घंटे 2 घंटे का ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नकली बर्फ की घाटी सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए सस्ते शिमला मनाली के तौर पर जाना जाता है। उस दिन जब 2 वीआईपी लोगों का विशाल काफिला अपनी 15 गाड़ियों के साथ आकर रुका तो पूरी भीड़ अचंभित रह गई। काफिले की एक गाड़ी से एक सीनियर आईपीएस अधिकारी उतरे तो दूसरी गाड़ी से सरकार के कोई मंत्री। अधिकारी सफेद घोड़े राजा की पीठ पर सवार होकर इधर उधर टहलने निकल गए और उनके पीछे पीछे 2 सिपाही हाथ में फोन लिए हाँफते हुए चलने लगे। हर कोई जितनी हो सके उतनी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी मार्बल इंडस्ट्री के इस डंपिंग यार्ड की रील डेस्टिनेशन में बदलने की कहानी कोई अलग मामला नहीं है। आज ड्रोन शूट का क्रेज बढ़ने से दिल्ली में प्रदूषित यमुना, पटना के असहनीय ट्रैफिक जाम और उत्तराखंड के भूतहा गांव भी रील में तब्दील होकर लाखों करोड़ों व्यूज लाते हैं। स्क्रीन की दूसरी ओर बैठा इंसान रील्स को देखकर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट फील करता है। लेकिन किशनगढ़ की इस जहरीली बंजर भूमि के फैसिनेटिंग वीडियो फ्री में नहीं है। पिछले कुछ 4-5 सालों में जब यहाँ पर भीड़ लगने लगी, जेन जी से लेकर वीआईपी, अफसर, नेता और आसपास की महिलाएं यहाँ पर पिकनिक मनाने आने लगे, अपना फोटोशूट कराने आने लगे, तो मार्बल एसोसिएशन ने इस जगह का ब्यूटिफिकेशन कराया। उन्होंने यहाँ जो है बाउंड्री बनवाई, उन्होंने यहाँ पर 7-8 गार्ड तैनात किए। इसके साथ साथ उन्होंने फीस लेना चालू किया, यानी आप अगर एक प्री वेडिंग शूट कराना चाहते हैं या आप एक कैमरा कैरी कर रहे हैं तो आपको 5100 रुपये देने पड़ेंगे पर डे, या अगर कोई गाना शूट करना चाहते हैं या कोई फिल्म शूट कर रहे हैं तो आपका जो किराया है वो पर डे 21,000 रुपये होगा। और जो मार्बल एसोसिएशन है वो इस पर्यावरण शुल्क जो वो यहाँ की 1200 यूनिट से इकट्ठा करती है और जो इस फीस से वो इकट्ठा करती है वो धनराशि यहाँ के डेवलपमेंट यानी सड़क बनाने, अस्पताल बनाने में यूज़ करती है, ऐसा उनका कहना है। किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के सीईओ एसआर शर्मा ने लोगों को डंपिंग यार्ड तक पहुंचाने के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करने की बात पर गर्व महसूस करते हुए कहा कि किसने सोचा होगा कि एक डंपिंग यार्ड से भी रेवेन्यू कमाया जा सकता है। हम लोग तो भारत के लिए रोल मॉडल हैं। तो मार्बल के इस कचरे के पहाड़ की कहानी आखिरकार शुरू कब होती है? दरअसल 1980 के दशक में जब राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी रीको ने मार्बल एसोसिएशन को 2 डंपिंग प्लॉट अलॉट किए तो 30 साल पहले यहाँ पहला मार्बल का कचरा डंप किया गया था और धीरे धीरे ये सफेद पहाड़ की शक्ल लेते चला गया। कचरे के पहाड़ और इंडस्ट्री का कारोबार इतना बड़ा है कि यहाँ मार्बल को काटने की कम से कम 1200 यूनिट हैं।
यहाँ पर 4500 से अधिक रजिस्टर्ड व्यापारी हैं जो 25,000 से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देते हैं। भले ही आधिकारिक तौर पर ये साइट 50 किलोमीटर की दायरे में फैली हुई है, लेकिन शर्मा का कहना है कि जब रीको के पास कमर्शियल लैंड कम पड़ गई तो व्यापारियों ने आसपास के गांवों से खेती वाली जमीन को ही कमर्शियल लैंड में तब्दील कराकर वहां भी मार्बल का बिजनेस शुरू कर दिया। सालों तक इस डंपिंग यार्ड पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन 2015 में चीजें बदल गई। 2014 में एक कपल ने अपना प्री वेडिंग शूट यहाँ कराया था और उसके ठीक एक साल बाद जब कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनी पहली फिल्म किस किस को प्यार करूं के एक गाने की शूटिंग करने के लिए यहाँ आए तो लगभग 8,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। कपिल शर्मा तो शूट के बाद मुंबई चले गए, लेकिन इस डंपिंग यार्ड को एक पहचान मिल गई। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में ये बात फैल गई और लोग रोजी रोटी कमाने अपने ऊंटों, घोड़ों और खाने के स्टॉल्स लेकर यहाँ सेट पर आ गए। फिर यहाँ हर रोज भीड़ का जमावड़ा लगने लगा। अजमेर और जयपुर के वेडिंग फोटोग्राफर्स प्री वेडिंग शूट के लिए कपल्स को यहाँ लाने लगे। देखते ही देखते पंजाबी और राजस्थानी म्यूजिक इंडस्ट्री भी यहाँ सस्ते सफेद पहाड़ों की खोज में आने लगी। व्हाइट वाला घोड़ा जो उसका नाम है राजा। हाँ। ये शेरा है। हाँ। और वो बादल है। अच्छा। दोनों घोड़ों ने ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम किया और बहुत सारे एल्बम्स में शूट किया है इन्होंने। यहाँ पे शूटिंग हुई थी क्या रिश्ता एक? हाँ, ये रिश्ता कहलाता है, ये शूट किए अपन ने शूट किया घोड़े, ये रिश्ता कहलाता है शूट। तो आप यहाँ पर आपके मतलब परिवार के लोग कितने लोग एम्प्लॉयड हैं यहाँ पे, कितने लोग काम करते हैं? हम 4-5 जनों की लेबर है। हाँ। जो हम घोड़े का स्टाफ है। अच्छा, और कितने बजे सुबह आते हैं आप यहाँ? हम सुबह आ जाते हैं 8-9 बजे। हाँ, और शाम के कितने बजे तक? शाम को सनसेट के बाद तक रहते हैं। अच्छा, और ये इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे आपने कैसे बढ़ती देखी, अब क्या हालत है यहाँ? मैम धीरे धीरे जैसे लोगों को जानकारी होती गई और शूटिंग वगैरह चलती रही तो धीरे धीरे फेमस होता गया और लोग जैसे मीडिया पे डालते हैं पोस्ट, रील्स वगैरह, तो धीरे धीरे पॉपुलर होता गया। हाँ। पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। कहाँ से लोग आते हैं? मैम कपिल शर्मा आ गया, हनी सिंह आ गया, टाइगर श्रॉफ आ गया, तो अच्छे गानों की इनकी शूटिंग हुई है और लोग तो सारे आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया और बाहर से भी आते हैं, फॉरेनर भी आते हैं। फॉरेनर्स तो आते हैं जो फ्रांस, इटली, बाहर से आते हैं। हाँ, ठीक है। किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन को 2016 में ही ये महसूस हो गया था कि इस कचरे से पैसा भी कमाया जा सकता है। पॉल्यूशन बोर्ड में तैनात अधिकारी दीपक तंवर के हिसाब से इस इंडस्ट्री से सामान लोड कर जाने वाले हर ट्रक से पर्यावरण शुल्क के रूप में 300 रुपये जमा कराए जाते हैं। मार्बल एसोसिएशन का कहना है कि इस पर्यावरण शुल्क और एंट्री फीस से कमाए जा रहे फंड से उन्होंने यहाँ ब्यूटिफिकेशन जैसे पेड़ लगाना, कचरे के पहाड़ तक सड़क बनवाना, टॉयलेट्स बनवाना, चेंजिंग रूम बनवाना और 8 गार्डों को नियुक्त करना और उन्हें सैलरी देने का काम किया है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि उन्होंने एक अस्पताल भी बनवाया है। इसके साथ ही एसोसिएशन का कहना है कि एक सालाना टेंडर जारी कर इस कचरे को गुजरात के मोरबी पहुंचाया जा रहा है, जहां इसे टाइल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तमाम ग्लैमर, शोहरत और रोजगार के पीछे एक और कहानी भी है। खदानों से मार्बल को निकालकर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और इस प्रोसेसिंग के दौरान करीब 30 से 35% वेस्ट निकलता है, जिसे खाली पड़ी जगहों पर डंप किया जाता है। उसके अलावा मार्बल पाउडर के कुछ बारीक कण 75 माइक्रोमीटर से भी बारीक होते हैं, जो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही इसके कण हवा में मिलकर अस्थमा, आंखों में जलन और स्किन डिजीज जैसी बीमारियों को भी बढ़ावा देते हैं। किशनगढ़ शहर से 20 किलोमीटर दूर बसे राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर LK शर्मा का कहना है कि बंजर भूमि बड़े पैमाने पर सिलिकोसिस पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। यह मिट्टी को भी बंजर बनाता है और पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। वो कहते हैं कि इस डंपिंग यार्ड का व्यावसायिक उपयोग खतरनाक है और इसके आसपास 8 गार्ड तैनात करना भी सही नहीं है। लेकिन यहाँ काम कर रहे लोगों ने एक DIY तरीका खोज लिया है। वो अपनी आंखों को बचाने के लिए सस्ते धूप के चश्मे और अपनी नाक और गले को ढकने के लिए गमछे का इस्तेमाल करने लगे हैं।